नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास की तमाम खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों कस्बा क्षेत्र में आसपास की प्रमुख समस्याओं पर। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज एक हमने कवरेज की थी, नगर पालिका क्षेत्र की ही कवरेज थी, जो कि नगर पालिका कार्यालय के आगे जो लगातार 1 महीने से मेन मुख्य मार्ग जो अवरुद्ध है, हमने पहले भी उसकी कवरेज की थी। उसका काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन पूरा फिनिशिंग के साथ नहीं हुआ। ज़बरदस्त मिट्टी वहाँ जो सड़क के ऊपर पड़ी थी, उससे पहले ही, उसको हटाने से पहले ही उस रास्ते को खोल दिया गया। और सैकड़ों की संख्या में वाहन, क्योंकि बड़ी संख्या में वाहन दोस्तों कस्बा क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस कदर ट्रैफिक रहता है बाज़ारों में। और ये तो नौर की तरफ आने वाले मार्ग की तरफ से ये प्रमुख प्रवेश द्वार है कस्बे का। और यहाँ ज़बरदस्त वाहनों के साथ जो मिट्टी उनके टायरों के नीचे लगकर पूरे बाज़ारों में फैली, तो जैसे मिट्टी का गुबार बन गया हो पूरे बाज़ार में। अंबेडकर चौक तक करीब 1 किलोमीटर तक दोस्तों ये मिट्टी जो है वो टायरों के साथ लगकर पूरी सड़क के ऊपर बिखर गई थी। और व्यापारियों की हालत ये हो गई कि उनको मुंह के ऊपर कपड़ा लगाकर बैठना पड़ा। दोस्तों, जो कोरोना काल के दौरान दृश्य देखा था, हमने मास्क लगाकर सभी रहते थे और आने जाने वालों के मुंह पर ज़रूर कपड़ा नहीं था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि बादरा के बाज़ार में किस प्रकार से स्वागत होने वाला है, किस रेत, धूल, मिट्टी के कणों से स्वागत होगा बादरा में। इसका अंदाज़ा देहात क्षेत्र से आने वाले या कहीं और से आने वाले बादरा कस्बे के बाज़ारों के लोगों को पता नहीं था। और इसके चलते आज काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी और व्यापारी इस कदर दुखी और परेशान हुए कि कल एक बताया जा रहा है बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद में राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी व्यापारियों द्वारा दोस्तों। और आज हमने भी कवरेज की किस प्रकार से व्यापारियों की, हमने व्यापारियों से बातें भी की, मुंह उनका कपड़ों से ढका हुआ था, उसका कारण पूछा और बाजार में जो मिट्टी धूल के कण उड़ रहे थे उसके बारे में पूछा। तो किस प्रकार लापरवाही से काम करती है नगर पालिका, हमारी कवरेज दिखाने का भी दोस्तों मतलब यही था। घोर लापरवाही दोस्तों, कहीं कोई संजीदगी नहीं, संवेदना नहीं, और इस प्रकार से लापरवाही पूर्वक कार्य किया जाता है। ठेका दिया जाता है किसी ठेकेदार को, लेकिन भुगतना पड़ता है नगर पालिका प्रशासन को, तमाम आम आदमी को जो कस्बा क्षेत्र में निवास करते हैं या बादरा कस्बे में वो खरीदारी करने के लिए आते हैं, उन सब को भुगतना पड़ता है। और गलती किसी ठेकेदार की, वो अपने काम को फिनिशिंग के साथ पूरा नहीं करते। हमने कई कवरेज और भी दोस्तों इसको लेकर की है, लेकिन कुल मिला के इसको लेकर हमारी नज़रें बनी रहेगी। क्या व्यापारी कल प्रोटेस्ट करते हैं, इसके ऊपर हम विस्तार से आपको वो खबर भी ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अब जब आप समाचार देख रहे हैं, तो अब से कुछ ही देर बाद में बादरा के संजय चौक एरिया में स्थित चैन वाला अतिथि सदन में एक बहुत शानदार संगीतमय कार्यक्रम होने जा रहा है दोस्तों। मोहम्मद रफ़ी की आज 43वीं पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य में बादरा के एकमात्र एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा ये संगीतमय जो शाम है वो आज की जा रही है, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और अब से कुछ ही देर बाद वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हम भी साफ संदेश भारत से भी आप वो लाइव देख पाएंगे। तो कुल मिला के कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है, चाहे वो एंटरटेनमेंट ग्रुप की तरफ से, चाहे वो मुकेश की याद में हो या किशोर की याद में हो या फिर मोहम्मद रफ़ी की याद में हो। एंटरटेनमेंट ग्रुप जो है संगीतमय प्रस्तुति अपनी लगातार बादरा क्षेत्र में देता है। तो इस बार आज भी 43वीं पुण्यतिथि पर ये शानदार कार्यक्रम है। इसके अलावा दोस्तों आज सावन मास का चौथा सोमवार था और इसको लेकर अनेक शिवालयों में, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी और
जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक आदि कार्यक्रम अनेक मंदिरों में आयोजित आज किए गए। और भादरा ही नहीं, नौर, राजगढ़, तारनगर आसपास के तमाम क्षेत्रों से इस प्रकार के कार्यक्रम इस सावन के महीने में किए जा रहे हैं। और भादरा में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो था प्रबल जी की कुटिया धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय में। दोस्तों, यहाँ जो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है उसमें लगातार 1 महीने से चल रहा है रुद्राभिषेक कार्यक्रम, जिसमें चाहे दूध का हो, दही का हो, जल का हो, शहद का हो या फिर गन्ने के जूस का हो, भांग का हो, इन द्रव्य पदार्थों से रुद्राभिषेक कार्यक्रम लगातार जारी है। और लगभग 60 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि इस बार 2 सावन बताए जा रहे हैं। तो लगातार ये कार्यक्रम कुटिया क्षेत्र में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किए जा रहे हैं। और बड़ी संख्या में आस्था का सैलाब उमड़ा दोस्तों। आज महिलाओं की संख्या बहुत भारी थी यहाँ, और यहाँ प्राचार्य विदिश दत्त शास्त्री इसकी अगुवाई कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ शानदार कार्यक्रम देखा गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम राजनीतिक विषय पर भी, नेताओं के जो जनसंपर्क अभियान है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो प्रिया कंडारा, दोस्तों ये नाम है कराटे चैंपियन का, जो कि भादरा की है। और उन्होंने जीता है 19 वर्षीय में 54 किलो भार में हिसार के महावीर स्टेडियम में जो जिला कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसमें हिसार के एक प्रतिभागी को हराते हुए उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। और भादरा में शानदार इसका स्वागत हुआ है खिलाड़ी का, जांबाज खिलाड़ी का। और LBS स्कूल की ये विद्यार्थी है, सुनील कुमार कंडारा की पुत्री है दोस्तों। वाल्मीकि समाज सहित अनेक संगठनों ने इसकी प्रशंसा की है, इनका सम्मान किया है। और क्यों ना हो दोस्तों, ऐसी खिलाड़ियों का, विशेषकर महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा समाज, हमारे संगठन सदैव तत्पर रहते हैं दोस्तों। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी बुरी खबर भी दोस्तों निकल कर आई हरियाणा के मेवात इलाके से। नूह जिले में दोस्तों अचानक विहिप की एक व्रजमंडल यात्रा थी, शोभा यात्रा भी हम इसको कह सकते हैं, उसके ऊपर पथराव की घटना हुई। और उसके बाद में 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई और एक दूसरे के ऊपर पथराव किया गया। वर्तमान में पुलिस ने जरूर इस घटना पर काबू पा लिया है, स्थिति में बताई जा रही है, पूरी नियंत्रण में बताई जा रही है स्थिति। लेकिन इस झड़प को लेकर हरियाणा में एक प्रकार से तनाव उत्पन्न हो गया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों उस एक चीज़ के लिए जिसको लेकर संजय चौक एरिया में रेलवे क्रॉसिंग जो सावा बस स्टैंड का है, उसके इर्द गिर्द दुकानदारों में, घरों में एक अजीब सी टेंशन व्याप्त है। क्या है ये टेंशन दोस्तों? कल विधायक बलवान पूनिया ने भी अपनी फेसबुक बाल से एक पोस्ट डाली थी, C65 पर चिंता मत करो, छत लगेगी। जो C अंडर ब्रिज है, C65 अंडर ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर। तो अभी बनना प्रारंभ तो नहीं हुआ। कल हमने देखा था एक छोटी सी पूजा का कार्यक्रम किया गया था, वो इसी अंडर ब्रिज को लेकर किया गया था। और हमने भी समीक्षा की थी, तब बताया था कि किस प्रकार से C61, C62, C63 और C64 पर भी देखिए अंडर ब्रिज बना हुआ है, अंडर निर्माणाधीन है। और ये C65 है, इस पर भी अंडर ब्रिज बनने की बात की जा रही है। लेकिन एक कस्बे में ओवर ब्रिज की मांग है और इसका रीज़न हमने कल भी आपको बताया था। जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय रेल के दोनों भागों में अलग अलग बंटा हुआ है, उनकी कमावश एक दूसरे के विपरीत कल्याण भूमि और कब्रिस्तान स्थापित है। तो इसलिए अर्थी और जनाजे का जो कार्य होता है दोस्तों, अंतिम यात्रा जो व्यक्ति की होती है, उसमें भारी अड़चन ये रेलवे क्रॉसिंग, ये फाटक करता है। और दोस्तों यहाँ अगर अंडर ब्रिज हो भी गया तो अंडर ब्रिज बरसात के समय में एक 2 दिन भरा रहता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसके ऊपर ओवर ब्रिज की डिमांड थी, लेकिन यहाँ अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है। और आज इसकी प्रशासन ने निरीक्षण भी किया, इसका जायज़ा भी लिया है
कहाँ किस प्रकार से होगा, आसपास के जो प्रतिष्ठान है, अगर कोई घर इसमें इसकी जद में आता है, अगर कोई दुकान इसकी जद में आती है तो इसको नोटिस भी देने का कार्य किया जाएगा। तो जल्द प्रारंभ तो नहीं होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसमें विलंब होगा। और अगर बात करें हम 2023 के चुनावों की, तो चुनाव 2023 का नज़दीक है, दिसंबर माह के प्रथम या दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या आचार संहिता लगने के बाद में ये कार्य प्रारंभ होगा दोस्तों? अगर इसका टेंडर हो चुका है, इसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, तो ज़रूर ये निर्माण कार्य है वो होगा। लेकिन अंडर ब्रिज का काम आप देख रहे हैं 2-3 महीनों से, तो उधर वाला अंडर पास जो C64 का है वो रुका हुआ है, अभी अधूरा निर्माण है उसका। तो क्या ये निर्माण कार्य जल्दी पूरा होगा दोस्तों? कम से कम इसमें भी 1 साल का समय लग सकता है, 1 साल का, 1 वर्ष का। और 1 वर्ष का समय तो इसमें लगेगा, लेकिन अगर अंडर पास बन रहा है तो टेंशन क्यों हो रही है लोगों को? जो घर है इर्द गिर्द, जो दुकानें हैं, संस्थान हैं दोस्तों, दरअसल बहुत से मकान दुकान यहाँ पट्टाशुदा भी है, अपनी ज़मीनों में लोग बैठे हैं, दुकान किए हुए बैठे हैं। उनको हटाने की, उनके साथ तोड़फोड़ की बातें की जा रही है, चर्चाएं आ रही है। क्योंकि आपको मैं याद दिलाऊं तो बहुत पहले आरोप लग रहे थे दयानंद खोखेवाला पर कि ये दयानंद खोखेवाला द्वारा बनने नहीं दिया जा रहा है। और उस समय के जो सांसद महोदय थे राहुल कसमा दोस्तों, उनके द्वारा फिजिबल नहीं है भी करार दिया गया था इससे अंडरपास को। तो उस समय का फिजिबल नहीं था, तो अब फिजिबल कैसे हुआ है? क्या पेच है? क्या उस समय जानबूझ के इसमें रोड़े अटकाए गए थे, या अब इसको जिद्दीपन के साथ लाया जा रहा है? कुछ तो पेच है। इसके ऊपर भी विस्तार से हम बात करेंगे, आसपास के लोगों से भी बात करेंगे, नेताओं से भी बात करेंगे, कि विस्तार से कवरेज इसकी हम आपको दिखाने वाले हैं। दोनों ही तरफ के लोगों की बातें हम आपको बताएंगे, और फिर आप ही इसका निचोड़ निकालिएगा कि इसमें क्या होना चाहिए। क्या यहाँ ओवरब्रिज होना चाहिए, या अंडर ब्रिज होना चाहिए, या ये रेलवे फाटक है इसको ऐसे ही रहना चाहिए? अंडरपास तो और भी बहुत काफ़ी बन चुके हैं, C64 निर्माण दिन है ही। इसके ऊपर ओवरब्रिज की डिमांड थी, क्योंकि ये सावा जाने वाला प्रमुख मार्ग है, जयपुर जाने वाला प्रमुख मार्ग है, चूरू जाने वाला प्रमुख मार्ग है, और बादरा की तरफ प्रवेश करने वाला इस एरिए से ये प्रमुख मार्ग है। और कम से कम बादरा के दर्जनों गांव इस मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में लोगों को परेशानियां तो बहुत होगी अगर ओवरब्रिज इसमें नहीं दिया जाता है। और अंडरब्रिज अगर, अंडरपास अगर फिजिबल नहीं था, तो क्या ओवरब्रिज फिजिबल हो सकता है? इसको लेकर कोई सर्वे हुई है? इसको लेकर भी विस्तार से हम बात बताएंगे दोस्तों। इसको लेकर 1 साल तक धरना प्रदर्शन चला है, C65 के लिए भी, C64 के लिए भी। तो वो सारी खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकर आएंगे, लोगों से बात भी करेंगे। वर्तमान में हम बात करें, आज इसका निरीक्षण हुआ है और दुकानदारों को चिंता है कि उनकी दुकानों को तोड़ दिया जाएगा। तो क्या वो दुकानें जो है वो अतिक्रमण है, वो अवैध तरीके से वहाँ बसी हुई है, बनाई गई है? उनके पट्टे कैसे हैं? क्या अवैध तरीके से बनाए गए हैं? क्या नगर पालिका द्वारा मिलीभगती करके बनाए गए हैं? आसपास अगर कोई घर ऐसा आता है उसकी जद में, तो क्या उसकी क्या विश्वसनीयता है, उसकी क्या सत्यता है? इसके ऊपर विस्तार से हम बात करने वाले हैं इस अंडरपास को लेकर, क्योंकि कस्बे के मध्य है और कस्बे की प्रमुख समस्याओं में भी एक इसको माना जा रहा है। तो लोगों से बात करेंगे कि असल में लोग क्या चाहते हैं, और दोनों राजनीतिक दल इसमें क्या चाहते हैं। भाजपा की इसमें क्या मंशा है, कांग्रेस की इसमें क्या मंशा है, वर्तमान विधायक बलवान पूनिया और उनके कार्यकर्ताओं की, उनके समर्थकों की उसमें क्या मंशा है। हम सारी बात दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और इसका फैसला जो है वो जनता जनार्दन पर, दर्शकों पर ही हम छोड़ेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए और इसमें फॉल्ट कहाँ है।
पहले फॉल्ट था कि फिजिबल इसको करार नहीं दिया गया, ये फिजिबल नहीं है, या अब है? क्या कोई जिद्दीपन चल रहा है, या फिर ये फिजिबल था लेकिन इसको अनफिजिबल किया गया? सारी बातें आपके सामने दोस्तों विस्तार से रखेंगे। लेकिन नेताओं की बात करें तो आज जयदीप डूडी बोजासर में एक भीम सिंह प्रजापत जो कि जलदाय विभाग में दोस्तों कर्मचारी थे, उनकी सेवानिवृत्त पार्टी में आज दिखाई दिए। इसी बहाने वहाँ जनसंपर्क भी किया। और संजीव बेनीवाल की बात करें तो बरवाड़ी पंचायत में आज धूमधाम से अपना जनसंपर्क अभियान किया। और कल खचवाड़ा ग्राम पंचायत में अपना जनसंपर्क अभियान संजीव बेनीवाल द्वारा लगातार किया जा रहा है। कांता चौधरी भी लगातार गाँव में अपना जनसंपर्क अभियान चले हुए हैं। एसपी सिंह अभी भाजपा ज्वाइन करके बादरा में नहीं आए हैं और उनके स्वागत की तैयारियां चल रही है। रोज़ उनकी ऐसी इस प्रकार की चर्चाएं चल रही है कि वो बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। और उस बड़ी मीटिंग को विलंब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उस बड़ी मीटिंग में कोई प्रदेश के बड़े नेताओं को भी शामिल करने की बात चल रही है। दोस्तों, कौन प्रदेश के बड़े नेता आने की हामी भरते हैं, ये देखने वाली बात है। तो हमें भी इंतजार है वो मीटिंग कैसी रहेगी, वो सभा कैसी रहेगी, एसपी सिंह का अभियान कैसा है और किस प्रकार से वो टिकट दौड़ में कितना आगे जाते हैं और संजीव बेनीवाल के लिए कितनी चुनौती बनते हैं और दोनों में किसको टिकट मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे। जयदीप डूडी भी दोस्तों बहुत बड़े दावेदार इसमें माने जाते हैं। हिम्मत पचार भी है, हिम्मत पचार का भी जो जनसंपर्क अभियान है लगातार जारी है। बजरंग सहारण का भी लगातार अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान, एक एक कार्यकर्ता अपने समर्थकों के घरों में वो समय दे रहे हैं। दयानंद बेरवाल की कहें तो वो भी लगातार अपने समर्थकों के संपर्क में है। जनसंपर्क अभियान बताया जा रहा है कि वो आते ही ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान करेंगे और कांग्रेस टिकट के प्रति आश्वस्त है। तो देखते हैं किसको मिलती है कांग्रेस टिकट। सुखदेव सिंह शेखावत का प्रयास कहाँ तक रंग लाता है और हमारी नज़रें दोस्तों इस राजनीतिक समीकरणों पर लगातार बनी रहेगी। बनते बिगड़ते समीकरण आपको सदैव बताते रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों स्थानीय एक रविवार को राजस्व सेवा कर्मियों की एक बैठक हुई थी। उसमें तहसीलदार हो, कानूनगो हो, पटवारी हो, अन्य कर्मचारी हो, वो अपनी मांगों के संदर्भ में दोस्तों 2 अगस्त को जयपुर में राजस्व मंत्री के निवास का घेराव करने वाले हैं। पूरे हनुमानगढ़ जिले से कर्मचारी जाने वाले हैं दोस्तों। और रविवार को उनकी एक इसको लेकर बैठक भी हुई थी। उनकी मांगे हैं, उन मांगों के संदर्भ में वो ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कल 1 अगस्त को जयपुर में जबरदस्त महाघेराव है। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं। आखिर ये संख्या कितनी रहेगी, कितनी टेंशन वो राजस्थान सरकार को दे पाते हैं, ये प्रदर्शन कितना बड़ा रहेगा और विधानसभा का घेराव भी इसमें किया जा सकता है। पुलिस की क्या भूमिका रहेगी, सरकार के क्या निर्देश रहेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको हम विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन आज 31 जुलाई को क्या विशेष दिवस है। 1980 को आज जयंती है, जन्म दिवस था मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों, जो कि बेहतरीन लेखक और उपन्यास का सम्राट तक उनको कहा जाता था। उनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती है, धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों 1916 को आज ही के दिन जन्म हुआ था मोहनलाल सुखाड़िया का, जो कि राजस्थान के भूतपूर्व सीएम वो रहे हैं। और इसके अलावा मुमताज़ फिल्मी अभिनेत्री, अपने ज़माने में बेहतरीन अदाकारा थी, उनका भी आज ही के दिन 1947 को जन्म हुआ था। कई अवार्ड उन्होंने जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन 1980 को निधन हुआ था मोहम्मद रफ़ी का। 25,000 से अधिक, माफ़ कीजिएगा, गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए अपनी आवाज़ में। 40 वर्षों से निरंतर वो इस क्षेत्र में रहे हैं। तो आज उनका एक एंटरटेनमेंट ग्रुप की तरफ से भादरा में एक मोहम्मद रफ़ी की शाम कार्यक्रम के तहत एक संगीतमय कार्यक्रम भी होने जा रहा है। उनकी
43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। इसके अलावा दोस्तों बात करें मंडियों के भाव की तो नौर में आज ग्वार के भाव रहे 5,907 रुपये प्रति कुंटल, अरंडे के भाव 6,538 रुपये, जबकि सरसों 5,470, चना के भाव 5,192, बाजरी के भाव 1,950, जबकि गेहूं बिकी है 2,321 और आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7,175 रुपये, ग्वार के भाव 5,725 रुपये, सरसों बिकी है 5,462 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम का मिजाज बताएं तो 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर आज रहा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, लगभग 60-65% बादल छाए रहे। रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार से इतने बादल लगभग छाए रहेंगे और 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। बरसात की कोई संभावना चेतावनी नहीं है। 1 अगस्त को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 30 से 34 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों दिन में, जबकि 35 से 37 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम के रूप में रहेगी। 34 से 36 देर शाम को 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जबकि 40 से 80% बादल दिन भर और रात्रि को छाए रहेंगे। बरसात की कल भी कोई संभावना नहीं है। हल्की बूंदाबांदी होने की ज़रूर आशंकाएं व्यक्त की गई है। आने वाले दिनों में ज़रूर बरसात अपना रौद्र रूप भी दिखा सकती है और तेज़ी के साथ भी मानसून जो है वो अपना रूप दिखा सकता है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राष्ट्र।